और पत्नी सुबह उठ के 2-4 घरों में जाके 10-20 माताओं की बुराई इधर से उधर करके पुण्य को बराबर कर देती है। दाम्पत्य चलता रहा, खूब समय हो गया, इनके घर कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने देखा कि मेरे घर के द्वार पे जो गाय है वो भी बांझ है, बार बार मेरे आंगन की तुलसी का बिरवा सूख रहा है। एक बात पर गौर कीजिएगा, अगर बार बार आपके घर में लगे तुलसी के पौधे को पानी देने के बाद भी वो बार बार सूख रहा है, तुलसी का बिरवा बार बार सूख रहा है, इसका मतलब है कि आप पर पितृ दोष है। जब पितृ दोष घर पर मंडराता है तो सबसे पहले तुलसी का बिरवा सूखता है, क्योंकि जहां तुलसी का विरवा होता है वहां कोई दोष प्रवेश नहीं कर सकता। तो पहला कार्य होता है कि वो तुलसी के बिरवे को सुखाने का काम करता है। अगर बार बार आपके घर के आंगन का तुलसी का पौधा सूख रहा है तो एक बार विचार कर लीजिएगा कि कहीं मेरे सर के ऊपर पितृदोष तो नहीं मंडरा रहा है। और जब पितृदोष आता है तो व्यक्ति चारों तरफ से परेशान हो जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और ये संकेत घर के आंगन की तुलसी हमें कराता है। देखा, संतान नहीं है, घर में गाय है वो भी बांझ है, तुलसी का बिरवा सूखा जा रहा है, लोगों के ताने भी सुनने को मिलते, इससे बढ़िया तो मर जाओ। मन दुखी है, मरने के लिए चल दिए। कोई पाने के लिए दुखी है, कोई पाने के बाद दुखी है। जिंदगी में सब दुखी है, कोई पाने की चाहत में दुखी है तो कोई जिसको मिल गया वो पाने के बाद दुखी है। गए एक जंगल में जाकर के बैठ गए, नदी में कूदने वाले थे आत्महत्या करने के लिए, उससे पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रो रहे थे। एक संत आई तो सोचा कि एकांत में बैठ के कोई रो रहा है तो लगता है भगवान का भक्त होगा। पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। संत ने समझाया कि संतान नहीं है तो आत्महत्या करना चाहते हो क्यों? बोले, महाराज मैंने सुना है जिनके संतान नहीं होती उनका उद्धार नहीं होता। कौन मुका अग्नि देगा, कौन श्राद्ध करेगा, तो उद्धार कैसे होगा? महापुरुष कहते हैं अगर ये चाह आपको संतान के प्रति आसक्त बनाती है कि आपके मरने के बाद संतान के द्वारा किया गया श्राद्ध आपको वैकुंठ प्राप्त कराएगा, तो मन से ये मोह हटा दीजिए। संतान के कर्म से नहीं, हम हमारे कर्मों से भवसागर पार करेंगे। हम ही ऐसे कर्म करें कि संतान हमारा श्राद्ध ना भी करे तो हमें उनके श्राद्ध की आवश्यकता न पड़े। हम हमारे कर्मों की नैया में बैठकर ही भवसागर पार कर लें। संत ने समझाया, जितना व्याकुल संतान को पाने के लिए है उतना भगवान को पाने के लिए हो जा, जीते जी तेरा उद्धार हो जाएगा, श्राद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत खूब समझाने लगे तो आत्मदेव जी ने कहा, महाराज प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ, प्रवचन तो मैं ही खूब बढ़िया सुनाता हूँ, मैं तो समस्या लेकर आया हूँ, समाधान करिए नहीं तो मरूंगा, और अगर आपके सामने आत्महत्या करूंगा तो ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत ने कहा, मैंने तो सोचा था कथा प्रेमी होगा, ये तो संसार का व्यथा प्रेमी है, यहाँ आकर तो उल्टा मुझे दुखी होना पड़ रहा है। खूब समझाने पर भी नहीं समझे तो अपनी झोली से फल निकाल करके दिया, कहा तुम्हारी पत्नी को खिला देना, 9 महीने बाद योग्य बेटे का जन्म होगा। लेकर के गए, ले जाकर धुंधली को दे दिया, कहा ये फल पाना है, हमारे घर संतान का जन्म होगा। धुंधली उल्टी मती की थी। उल्टी मती समझते? घर वाले कहे आज घर में खीर पूड़ी बननी है तो दाल बाटी बनाई। घर वाले कहे कि आज दाल बाटी बननी है तो उस दिन खीर पूड़ी बनाई। घर वाले कहे कि आज तुझे अपने पीहर नहीं जाना है, यहाँ बहुत काम है, तो उस दिन जरूर पीहर जाएगी। और घर वाले कहे कि तेरे पीहर चली जा, 2-4 दिन रह आना, तो नहीं जाएगी। वो उल्टी मती है। आत्मदेव जी जानते भी थे कि ये उल्टी मती की है। फल ला करके दिया, कहा ये फल पालो, हमारे घर योग्य संतान होगी, ये संत का आशीर्वाद है। फल लेकर के बैठ गई, विचार कर रही है फल पाऊं
या किसी को दे दो। आत्मदेव जी क्या है? आपकी हमारी आत्मा ही आत्मदेव है। धुंधली कौन है? हमारी जो बुद्धि है ना, वही धुंधली है। आत्मा अगर कुछ स्वीकार भी करना चाहे तो ये बुद्धि नहीं करने देती। ये सुनती खूब है, धारण नहीं करके दूसरों को सुनाने लग जाती है। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि तर्क करती है, आत्मा तर्क नहीं करती। धुंधली ने सोचा खाऊं नहीं खाऊं, विचार कर रही थी, तब तक पड़ोसन आ गई। क्या हुआ? बोले मेरे पति फल लाए हैं, कह रहे हैं इसे पाने से संतान होगी। तो पड़ोसन ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो खा लेना चाहिए, फल खा लो। धुंधली ने कहा पहले एक बात बताओ, फल खाने के बाद मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब गर्भ के समय जो समय बीतता है वो बड़ा मुसीबत वाला होता है, दुखदाई होता है। पहली बात तो ये बताओ कि जब मैं गर्भवती रहूंगी तो मैं दौड़ पाऊंगी कि नहीं दौड़ पाऊंगी? पड़ोसन कहे कि गर्भावस्था में तुझे कौन सा दौड़ कंपटीशन में भाग लेना है, कहां भाग करके जाएगी? बोले नहीं नहीं, दौड़ कंपटीशन में तो नहीं जाना है, पर अगर उस समय गांव में आग लग गई तो सब गांव वाले भाग जाएंगे, मैं अकेली जल जाऊंगी। पड़ोसन ने समझाया कि या तो आग लगेगी नहीं, और अगर लगती भी है तो तेरे पति है ना, वो तुझे बचा लेंगे, फल खा ले। धुंधली ने कहा दूसरी बात ये बताओ, गर्भ अवस्था में काम काज घर का हो पाता है कि नहीं? पड़ोसन ने कहा कि ज्यादा तो कोई परेशानी नहीं आती, 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब ज्यादा काम नहीं बनता, तो 2-3 महीने के लिए अपनी ननंद को बुला लेना, वो काम कर देगी। धुंधली ने सोचा मेरी ननंद तो बड़ी चोरी करने वाली है, 1-2 दिन के लिए आती है तो आधा सामान बांध ले जाती है, अब 2-3 महीने के लिए आएगी तो पूरा घर का सफाया कर देगी, उसको तो नहीं बुला सकती। पड़ोसन ने कहा तो कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद कर दूंगी, तेरे बालक के लालन पालन में मैं तेरी मदद कर दूंगी, फल खा ले। फिर भी नहीं खाया। एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगी। पड़ोसन तो परेशान होकर के चली गई। थोड़ी देर बाद धुंधली की बड़ी बहन आई और अपनी बहन से पूछा क्या बात है? सारी व्यथा वृत्तांत विस्तार से सुनाया। मेरे पति फल लाए हैं, मैं खाना नहीं चाहता और वो चाहते हैं हमारे घर संतान हो। तो बड़ी बहन ने समस्या का समाधान एक ही बार में कर दिया। बड़ी बहन ने कहा कि हम दोनों बहनें परेशान हैं, तेरे घर खूब धन है तो खाने वाला नहीं है, और मेरे घर खाने वाले खूब हैं तो धन नहीं है। मैं गर्भवती हूँ, जो भी बेटा बेटी का जन्म होगा मैं उसे छुपा करके तुझे दे दूंगी, उसके बदले तू मुझे धन दे देना, दोनों बहनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। धुंधली को ये बात समझ में आ गई। धुंधली ने कहा पर ये जो फल मेरे पति लाए हैं इसका क्या करूं? उसकी बहन ने कहा कि ये फल तेरे घर में जो गाय माता है उन्हें खिला दे, अगर संत का आशीर्वाद सच्चा होगा तो उसका परीक्षण भी हो जाएगा। फल गाय माता को खिला दिया। आत्मदेव जी को कहा मैंने फल पा लिया, गर्भवती होने का नाटक किया। 3-4 महीने बाद अपने पति को कहा धुंधली ने, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता, घर का कामकाज होता नहीं है, मेरी खुद की सेवा नहीं हो पा रही है, आप कहें तो मैं अपनी बहन के यहाँ रहने चली जाऊं, वो सेवा भी कर देगी। ये तो बड़े सीधे साधे कह दिया, चली गई। बहन के वहां एक बेटे का जन्म हुआ, वहां से अपनी बहन का बेटा लेकर अपने घर आ गया। उसके बदले अपनी बहन को खूब धन दे दिया और अपने पति को कहा कि ये मेरा बेटा है। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद, फल खाने के 12 महीने बाद उन गाय माता ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। शरीर मनुष्य का है, कान गाय माता के हैं, नाम रखा गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। बड़े होकर के गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला,
जब बड़े हुए तो गोकर्ण जी तो विद्वान पंडित बने, पर धुंधकारी महामूर्ख हो गया, शराब पीने लगा, वैश्यवृत्ति के कार्य करने लगा, जुआ खेलने लगा। जब बेटे के खूब अत्याचार बढ़ गए तो आत्मदेव जी बेटे के अत्याचारों से परेशान होकर एक और बार आत्महत्या करने लगे। ये दूसरी बार गए, एक बार गए थे कि मेरे संतान नहीं है, एक बार पाने के लिए गए थे, और दूसरी बार पाकर के जो दुख मिला उसके कारण गए हैं। हम कहते हैं ना हमारे संतान नहीं है तो बड़े दुखी हैं, भगवान ना करे वो संतान को संतान निकल जाए तो जीवन का दुख और बढ़ जाता है। दोबारा जब आत्महत्या करने गए तो गोकर्ण जी ने समझाया और दोनों पिता पुत्र हरि भजन में लग गए। इधर जब धुंधकारी के अत्याचार खूब बढ़ गए तो बेटे के अत्याचारों से परेशान होकर धुंधली ने आत्महत्या कर ली। जाने कहां से धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में लेकर के आया, चोरी करता, लूट करके धन लाता, उनका पालन करता। एक दिन वेश्याओं ने रात्रि के समय धुंधकारी पलंग पर सो रहा था, सोते हुए धुंधकारी को एक रस्सी से बांध दिया, दहकते हुए अंगारे डाल दिए, धू धू करके पूरा शरीर जल गया, मृत्यु हो गई। खूब पाप